श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सभी कर्तव्य कर्मों का नाम यज्ञ है। आगे अब उसके लिए कहते हैं, नियत कर्म कर और ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं चलेगा। कर्म करने से ही जीवन निर्वाह होगा। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा है कि कर्मों से जंतु बंधता है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ जंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। जंतु शब्द का स्वारस्य यह है कि जंतु जानवर ही बंधन में आते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य बंधता है सकाम कर्म करके, स्वार्थ बुद्धि से। ऐसे मनुष्य को जंतु ही समझें। गीता में भी कहते हैं, जो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित हो कर्मों में फंसे हुए हैं वे मनुष्य थोड़े ही हैं, वे तो जंतु हैं, भले ही उनकी आकृति मनुष्य की सी ही हो। जानवर की सारी चेष्टाएं काम युक्त स्वार्थ प्रेरित होती है। कामना से ही कर्म बंधन कारक होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, लोक संग्रह के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए, आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं है। यही है यज्ञ। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ प्रजाओं को उत्पन्न किया। यहाँ प्रजा शब्द के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आ जाते हैं। प्रजा शब्द के सहयज्ञा विशेषण को देखकर यह शंका होती है कि यज्ञ में सबका अधिकार तो है ही, फिर भगवान ने सारे प्रजाजनों के साथ यह विशेषण क्यों लगाया? इसका उत्तर यही है कि यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं है जिसमें सबका अधिकार नहीं। यहाँ यज्ञ का व्यापक अर्थ कर्तव्य कर्म लेना चाहिए। यज्ञ का इसी अर्थ में प्रयोग समझना चाहिए। भगवान ने आगे चलकर यही बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने कर्मों द्वारा उनका पूजन करें। इसी कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा, इसके द्वारा तुम सबकी वृद्धि करो और यही तुम्हारी इष्ट कामना की पूर्ति करने वाला हो। परंतु साथ ही भगवान कहते हैं, इष्ट कामना के साथ अपना संबंध मत जोड़ो। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करो, जैसे गीता के अध्याय 2 श्लोक के 45वें में भगवान अर्जुन से कहते हैं, और उसी तरीके से योगक्षेम वहाँ महम में, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूँगा, तू उसकी चिंता छोड़ दे। इसी प्रकार यहाँ भी वे कहते हैं, देवताओं का तुम पूजन करो पर देवताओं से कुछ चाहो मत। देवता तुम्हारा काम करें पर यह तुम उनसे चाहो मत। चाहने से संबंध जुड़ जाता है, चाह युक्त कर्म हो जाता है तुच्छ। उदाहरण के लिए गीता का विवेचन किया हमने, भिक्षा दे दी आपने, दोनों का काम हो गया। पर गीता का विवेचन किया हमने और उसके साथ यह स्वार्थ का संबंध जोड़ लिया कि गीता की बात सुनने से हमें रोटी मिल जाएगी, तो हमारा यह काम तुच्छ हो जाएगा। किसी भी क्रिया के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह क्रिया तुच्छ हो जाती है, निकृष्ट हो जाती है, बंधन कारक हो जाती है। कोई पूछे परम श्रेय कैसे होगा? उत्तर है, अपने कर्तव्य का पालन करो परंतु लोकहित के लिए उससे अपने स्वार्थ का संबंध मत जोड़ो। क्या बताएं सज्जनों, आप सब काम करते हैं, घरों में बहनें, माताएं, भाई, बच्चे, छोटे बड़े सब काम करते हैं, परंतु बड़ी भारी भूल होती है यह कि आसक्ति, कामना और स्वार्थ के साथ हम लोग संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु उससे लाभ कुछ नहीं होता, लौकिक लाभ भी नहीं होता, फिर अलौकिकी की तो बात ही क्या। इच्छा वाले को लोग अच्छा भी नहीं कहते, कहते हैं अमुक बड़ा स्वार्थी है, पेटू है, चट्टू है, उसके चाहने पर हम कौन सा अधिक दे देंगे, उल्टा हम देंगे। स्वार्थ का संबंध रखने वाले को अधिक देना कोई नहीं चाहता। किसी साधु ब्राह्मण को कुछ देंगे तो त्यागी देखकर ही देंगे या भोगी रागी समझकर देंगे। घर में भी रागी से, भोगी से वस्तु छिपाई जाती है।
जो रागी नहीं होगा उसके सामने वस्तु बेरोक टोक आएगी। रागी को वस्तु मिलने में भी बाधा लगेगी और कल्याण में तो महत्ती बाधा लगेगी ही। इसके विपरीत अपना कर्तव्य समझकर सेवा करोगे तो सेवा तो मूल्यवती होगी और वस्तु अनायास में मिलेगी। आराम मुफ्त में मिलेगा, मान सत्कार बड़ाई मुफ्त में मिलेगी, पर चाहोगे तो फंस जाओगे। यह बात गीता ग्रंथि खोलकर बताती है। तुम जो काम करो इसी रीति से करो। फिर भगवान कहते हैं, इस यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञ के द्वारा पूजित देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। अपने अपने कर्तव्य द्वारा सृष्टि मात्र को सुख दो। इससे विश्व ब्रह्मांड का प्राणी मात्र का हित होगा। स्वार्थ ममता आसक्ति छोड़कर कामना एवं कर्तव्य अभिमान का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से सृष्टि मात्र को शांति मिलती है। सृष्टि मात्र का उद्धार होता है, कल्याण होता है, हित होता है। कितना बड़ा उपकार होता है केवल कामना छोड़ने से। जो जो कर्तव्य कर्म करते हो उसे किए जाओ। अकर्तव्य तो करो नहीं और कर्तव्य कर्म में कामना आसक्ति ना करो तो सारे संसार का हित होगा, सबका कल्याण होगा। जो दूसरों को उनका हिस्सा ना देकर अकेला खाता है वह चोर है। श्री भगवान कहते हैं, यज्ञ शेष खाने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो अपने लिए पकाते कमाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, निरा पाप खाते हैं। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा पापी वह होगा। एक बात और है, यज्ञ जो किया जाता है उसमें होम मुख्य है, आहुति देना मुख्य है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य नारायण की किरणों को पुष्टि पहुंचाती है और वे किरणें पुष्ट होकर जल खींचती हैं तथा वह जल मेघ बनकर बरसता है। उस वर्षा से जगत की तृप्ति होती है। इससे भी यही बात प्रकट होती है। शुभ कर्म करने से देवताओं की संतुष्टि होती है। आप यदि अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर शुभ कर्म करेंगे तो इससे माता पिता प्रसन्न होंगे ही। उनकी प्रसन्नता क्या सामान्य अर्थ रखती है, वह बड़ी मूल्यवान निधि है। इसी प्रकार यदि आप अपने शास्त्रों की मर्यादा का पालन करेंगे तो इससे क्या ऋषि मुनि देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। यही है यज्ञ के द्वारा उनका पूजन। उनका पूजन किस प्रकार होगा यह भी भगवान बतलाते हैं। प्राणी जितने भी पैदा होते हैं वे अन्न से होते हैं। अन्न होता है प्रजनन से, वर्षा से और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ किससे होता है? यज्ञ कर्म से निष्पन्न होता है। कर्म होता है वेद से। वेद प्रकट होते हैं अक्षर परमात्मा से। इसलिए भगवान कहते हैं सबका मूल है परमात्मा। परमात्मा से प्रकट हुए वेद, वेदों ने बताई क्रिया की विधि। क्रिया से कर्म किया ब्राह्मणों ने अर्थात प्रजा ने। उन कर्मों से हुआ यज्ञ, उस यज्ञ से हुई वर्षा, वर्षा से हुआ अन्न, अन्न से हुए प्राणी और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्यों ने यज्ञ किया। यज्ञ पशु पक्षी तो करने से रहे, वे वृक्ष घास और पहाड़ यज्ञ थोड़े ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि चक्र चल पड़ा। वह परमात्मा सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परमात्मा की सर्वगतता के विषय में भगवान कहते हैं, अव्यक्त रूप से मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। इस पर शंका होती है कि भगवान जब सर्वगत है तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा? क्या वे अन्यत्र नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? वे तो सभी जगह नित्य हैं। फिर यज्ञ में क्या विशेषता है? इसका उत्तर यह है कि यज्ञ में परमात्मा प्राप्त होते हैं। जमीन में सर्वत्र जल है पर वह मिलता है कुएं में, सब जगह नहीं मिलता। पाइप में सब जगह जल भरा रहता है पर वह मिलता है वही। जहाँ कल लगी होती है सब जगह जल है नहीं। ऐसी बात हम थोड़े ही कह सकते हैं पर सर्वत्र वह मिलता नहीं। इसलिए सर्वगत ब्रह्म को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहा गया है। यज्ञ कौन सा? कर्तव्य कर्म मात्र जो निष्काम भाव से किया जाए वही यज्ञ है। अब देखिए, यज्ञ की परिभाषा ध्यान में आ गई और उस यज्ञ में परमात्मा मिलते हैं, यह बात भी समझ में आ गई। उस यज्ञ के विषय में भगवान कहते हैं, इसलिए कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो वह यज्ञ करे। जो यज्ञ नहीं करता उसके विषय में भगवान कहते हैं,
उपयुक्त चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, इसके अनुसार नहीं चलता, उसके लिए भगवान ने 3 विशेषण दिए हैं। अघायु कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी आयु, उसका जीवन निरा पापमय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जीवत जड़ नर परम अभागी। वे परम अभागे हैं। जीवत शव सम 14 प्राणी। वे जीते ही मुर्दे के समान है जो भगवान की दिशा में नहीं चलते। उनकी आयु अघरूप है। कहा है, पर द्रोही पर दार रथ पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। ऐसे लोग नर रूप में राक्षस हैं। मनुष्य को खा जाए वह राक्षस। उनके लिए दूसरा विशेषण दिया है, इंद्रियाराम। केवल इंद्रियों को सुख पहुंचाना, भोग भोगना, सुस्वादु भोजन खाना, सुंदर दृश्य देखना, कोमल वस्तुओं का स्पर्श करना, आलस्य से सोना, यही है इंद्रिय रामता। तीसरी बात कहते हैं, मोघम पार्ता स जीवती। वह संसार में व्यर्थ ही जीता है। यह हुई सभ्यता की भाषा। तात्पर्य है कि वह मर जाए तो अच्छा, उसका ना जीना ही अच्छा है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। यह तो सोया रहे तभी अच्छा। अभिप्राय यह कि ऐसे लोग पृथ्वी पर भार रूप ही हैं। पृथ्वी ने कहा, मुझे भार वनस्पति का नहीं है, पहाड़ों का नहीं है, मुझ पर भार तो उसका है जो भगवत भक्ति से हीन है, उसका मुझ पर सदा भार है। उपयुक्त सृष्टि चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, भगवान कहते हैं उसका जीवन भार रूप है। सृष्टि चक्र का अनुवर्तन क्या है, यह ऊपर बता ही दिया गया है। निष्काम भाव से या भगवान की पूजा के भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना ही सृष्टि चक्र का अनुवर्तन है। जिसका जहाँ जो कर्तव्य कर्म है वह उस कर्म को करे। साथ में कर्तृत्व अभिमान ना हो, ममता ना हो, आसक्ति ना हो, कामना ना हो, पक्षपात ना हो, विषमता ना हो। ये सब विश्वरूप हैं। सिंगी, मोरा, संखिया, कुचिला, भिलाव आदि जो जहर हैं, उन्हें भी वैद्य लोग शुद्ध करके औषध रूप में प्रयोग करते हैं, तब उनसे रोग दूर होते हैं। उनका जहर यदि बना रहे तो उससे मनुष्य मर जाता है। आसक्ति, कामना, पक्षपात, विषमता, अभिमान, स्वार्थ आदि सब कर्मों में जहर रूप हैं। इस जहर के भाग को निकाल देने से हमारे कर्म महान अमृतमय होकर जन्म मरण को मिटा देने वाले बन जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है। गीता हमें यही सिखाती है। ओम शांति शांति शांति।